जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरौलिया डल्लू भैया ने 14 मार्च को ग्वालियर में प्रस्तावित कार्यकारिणी बैठक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला को पत्र लिखकर बैठक तुरंत स्थगित करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष का आरोप है कि यह बैठक विधान की धारा 20A का उल्लंघन कर बिना उनकी अनुमति के बुलाई गई है। अवहेलना करने पर निष्कासन और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर 2 वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें वे कई बातें और करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी सुजातु बंधुओं को जय गोपाल जी की। सभी सुजातु बंधुओं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे महामंत्री जी श्री दीपक सावला जी, जो कि 26 फरवरी से पहले लगातार मेरे साथ साथ थे। दिनांक 25 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद मैं उनके घर पर खाना खाने गया। खाना खाते में टेबल पर 30 तारीख की महासभा की शपथ 13 लोगों के बीच में लेने की तय हुई और इसके बाद बड़ी शपथ आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़े मंत्रियों के साथ लेने का तय हुआ था। इसी क्रम में हमने होटल बुक करी और 29 तारीख तक आदरणीय दीपक सावला जी मेरे साथ थे। 29 तारीख को उन्होंने मेरे से बोला कि 25 व्यक्तियों का खाना एक्स्ट्रा बनवा लेना, 25 लोग मेरे साथ आएंगे। उन्हीं के कहने से मैंने आदरणीय श्री बीरेन्द्र सोनी जी को फोन करा। सोनी जी, दीपक भैया के साथ 25 लोग आएंगे। तो उनने खाने की तैयारी करी और दीपक भैया की जिम्मेदारी थी, उन्हीं ने चुनाव आयुक्त महोदय को बुलाया। लगातार चुनाव आयुक्त जी उन्हीं के संपर्क में थे, उन्होंने होटल बुक करवाई, उन्हीं ने चुनाव आयुक्त जी को ठहराया। मगर बड़े दुख की बात है, वो अगले दिन फोन बंद कर लिया और बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। ये उन्होंने पहला धोखा दिया, जिससे मेरी आत्मा दुखी हुई। इसके बाद भी मैंने सामंजस्य बनाने की लगातार कोशिश की, मगर इन्होंने समाज को 3 टुकड़े में शपथ कराई। इसके लिए ये दोषी हैं। अगली मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब लोगों की मीटिंग 13 सदस्यों की 24 जनवरी को दिनारा के अंदर हुई। इसके पहले हमारी महासभा की कार्यकारिणी की बैठक 22 फरवरी को चित्रकूट भवन में रखी गई थी, जो कि महासभा के खर्चे से होने जा रही थी। मैंने प्रयास करा, 24 जनवरी को ही अमर रिसोर्ट के मालिक सतीश भैया अमर जी से बात करी। उनसे मैंने रिसोर्ट फ्री में मांगा। वो बोले भाई साहब 22 तारीख तो हमारे यहाँ बुक है। तो उन्होंने बोला 1 तारीख को आप ले लो। 1 तारीख को उन्होंने फ्री में हमको रिसोर्ट दिया। और 84 क्षेत्र के निर्मतमान अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय भाई साहब श्री शिवशंकर सेठ जी से मैंने निवेदन करा कि आपके क्षेत्र में हमारी पहली कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तो उन्होंने बोला खाना सब हमारी तरफ से रहेगा और बाकी सब व्यवस्थाएं रहेंगी। तो ये निवेदन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। इनके सबके सामने तय होने के बाद अपनी एकमात्र पुस्तक गहोई बंधु में ये समाचार 7 तारीख को प्रकाशित हो गया और 10 फरवरी से गहोई बंधु सारे देश में बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ, 26 तारीख को महामंत्री जी ने एकदम मीटिंग कैंसिल कर दी और मैंने लगातार इनसे प्रयास करे। 20 तारीख को बात हुई, 22 को बात हुई, 24 को बात हुई, 26 तारीख सुबह बात हुई। मेरे भाई को फोन लगाया तो भाई बोला मैं अर्जेंट काम से इंदौर आ गया और इंदौर जाके मीटिंग कैंसिल कर दी। आप बताइए, इस समाज के सुजातु बंधुओं, कब तक आप धोखे पे धोखा खाएंगे? मैं तो सिर्फ काम करना आया हूँ। समाज के अंदर एकमात्र काम करना है, गहोई समाज की सेवा करना है। अब आप बताइए, मैं इनसे कहाँ तक धोखे पे धोखा खाऊं? और मीटिंग बाकायदा सफल हुई। 1 तारीख को मीटिंग हुई, इनके ना आने से मीटिंग नहीं रुकी। और आप इस बात को बताइए, जो महासभा में सबसे बड़ा विध्वंसकारी कमल तपाजी हैं, उनको महासभा के गहोई बंधु कार्यालय में 5 दिन तक ये दीपक बाबू आदरणीय आलोक टिकरिया जी से अपना चार्ज दिलवाते रहे। अरे आप महामंत्री, आप चार्ज लें। पूरा चार्ज इन्होंने 5 दिन तक कमल तपाजी को गहोई बंधु कार्यालय में सारी चाबी दे रखी। अरे जो व्यक्ति सारे कागज कर सकता है, उसने राजा बेटी के कागज गोल करे, अयोध्या धर्मशाला के कागज गोल करे,
हरिद्वार भवन के कागज गोल करे, ऐसे व्यक्ति को आप महासभा के कीमती कार्यालय में घुसने दे रहे हो? क्या महासभा को आप बर्बाद करके छोड़ोगे? इसी प्रकार तीसरा धोखा कल दिनांक 11 मार्च को दिया गया। अपने परम आदरणीय महाकुशल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार भाई साहब ने प्रयास करे, एक बोले महासभा को बचाने के लिए मैं और सभी उनके साथी एक आखिरी प्रयास कर रहे थे। लगातार वो सब लोग मेरे संपर्क में थे। पहले तो मैं उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था, फिर मैंने हाँ करी और लगातार दीपक बाबू उन सबके संपर्क में थे और रात्रि को एन वक्त मौके पे 10:30 बजे उनके द्वारा मना कर दिया गया। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति बार बार धोखा देता जाएगा। जिसकी रग रग में समाज तोड़ने की भरी हो, वो समाज को क्या चलाएगा? सभी सुजातु बंधुओं, इन धोखों पे गौर करो। कब तक आप लोग भी धोखा खाओगे? अरे जिसका जमीर गवारा नहीं है वो क्या करेगा समाज के लिए? मेरा आप सभी सुजातु बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज को टूटने से बचाएं और ऐसे लोगों से बार बार धोखा न खाएं। जय गौई, जय भारत। सभी सुजातु बंधुओं, जय गोपाल जी की। आज मैं ये दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूं। आप सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने काफी प्रयास करे हैं। परम आदरणीय कोषाध्यक्ष जी मोहन कनकने जी को मेरी 15 मिनट पर फोन पर बात हुई। आप हिसाब दे दें और मुझे आपके हिसाब को कुछ नहीं देखना। मैंने 15 मिनट में 15 बार समाज हित में हाथ जोड़े, मनाया, निवेदन करा। मोहन कनकने जी बोले कि मैं आपको हिसाब नहीं दूंगा, मैं आपको हिसाब दूंगा तो आप के कटहल जी को दे दोगे और के कटहल जी जो जेल जाने से बच जाएंगे। तो मैंने उनसे बार बार निवेदन करा, वो बचे या नहीं बचे बात की बात है, अपन को समाज चलाना है। अब आप और अपन दोनों हैं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, आप मुझे हिसाब दे दीजिए और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो भी सुजातु बंधु उस बातों को सुनेगा, सुनने के बाद गौर करेगा। इन्होंने मुझे हिसाब नहीं दिया और बिला वजह में जो व्यक्ति हिसाब नहीं देगा तो ये महासभा कैसे चलेगी? आज आप सब देखिए, महासभा चलेगी, बगैर कोषाध्यक्ष के भी चलेगी। 4 महीने हो गए, 4 महीने की गौई बंधु की पुस्तक छप के आ गई और एक खुशी की और बात है, 4 महीने के अंदर महासभा का 1 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। गौई बंधु कार्यालय में जो चाय नाश्ता आदि के खर्चे होते, सारे खर्चे बंद कर दिए गए। लगातार सबको वेतन दिया जा रहा और गौ बंधु भी सुचारू रूप से पूरे भारत में बट रही है। पहले गौ बंधु के अंदर मात्र 10-15 बायोडाटा आते थे। कारण क्या है? गौ बंधु नियमित नहीं बट रही थी। अब नियमित बढ़ने के कारण लोगों में गौ बंधु के प्रति विश्वास जाग रहा है और लगातार गौ बंधु आप सबके बीच में आ रही है। 1 तारीख को अड़ीबाजी की गई, मोहन बड़कल जी से बात की, उनके साले साहब ने मेरे सामने स्पीकर खोल के बात करी और बाद में उन्होंने बोला कि आप मीटिंग में आओ। तो वो बोले, उनके जीजा से बात हुई तो आलोक कसाब जी से मोहन बड़कुल जी बोलते हैं, भैया से कह दो 1 फोन मोहन कनकने जी को कर दें तो हम 5 आ जाएंगे। तो मैं अड़ीबाजी के अंदर झुका नहीं, ना मैं अड़ीबाजी में झुकूंगा। मैं तो सिर्फ समाज सेवा करने आया हूँ, समाज सेवा करूंगा और मेरे जो संकल्प हैं, जो मेरे वादे हैं, वो हर हाल में 3 साल के अंदर पूरे होंगे। देखिए, पहला वादा पूरा हो गया। भारत के अंदर 100 रुपए में सुजातु बंधु रोजाना प्रत्येक दिन कम से कम 2-2, 2,500, 3-3 हजार लोग सदस्य बन रहे हैं। इसके परिणाम आपको 2 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। सुजातु बंधुओं में कितना उत्साह है 100 रुपए की सदस्यता से, ये देखने को मिलता है। आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी बात मेरी झूठ लगे तो सारे साक्ष्यों के साथ मेरे पास सारी तैयारी है। और जो भी कुछ कार्य होता है, जैसे कोई मीटिंग है तो महामंत्री जी को ये ज्ञान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि बगैर अध्यक्ष की मीटिंग, आदेश के मीटिंग नहीं हो सकती। क्या पता हमारे महामंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे भैया, विधान को तो पढ़ो, विधान को पढ़ने के बाद कुछ काम अपनी बुद्धि से तो करो। हाँ, सही है, ईश्वर जिसको दुख देता है उसकी मति हल लेता है। वो कमल तपा जैसे आदमी को उनके संग कर देता है। जय गौई, जय भारत।